साथियों नमस्कार। साथियों देखिए, रीट परीक्षा आने वाली है और आरएसएस बोर्ड है, उनके अनूठे प्रश्नों के लिए जाना जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि आरपीएससी और इनके प्रश्न में बहुत ही फर्क होता है। आरपीएससी पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आता है। जो बोर्ड पेपर बनाता है आपने देखे ही होगा, ग्राम सेवक पटवारी सभी देखे होंगे, तो थोड़ा कुछ डिफिकल्ट लेवल आता है। तो पुराने पेपर में से प्रश्न आने की संभावना बार बार बनी रहती है, रिपीट भी होते रहते हो। हम लगातार आपके लिए लाई है प्रश्न। जो पुराने पेपर है उनके ये सभी प्रश्न है, आप एक बार देख लीजिएगा और हो सकता है इसमें से काफ़ी प्रश्न आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। और हम आपके जो प्रश्न है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, परंतु हम सीधा आपको आंसर ही बताएंगे ताकि आपका समय ज़्यादा खराब ना हो। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता देखिए 1734 में, ध्यान रखिएगा। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की महाराणा जगतसिंह द्वितीय। महाराणा जगतसिंह द्वितीय ने हुड्डा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता की। निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ या अचलगढ़? तो अचलगढ़ है ना, वो इसमें शामिल नहीं है। बाकी चीकू, गाजर, आम मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गाजर, गागरोन, आमेर और ये 4-6 किले है। बाकी अचलगढ़ इसमें नहीं है। जयपुर के किस शासक ने ब्रिज निधि उपनाम से कविताओं की रचना की? उत्तर है सवाई प्रताप सिंह। ध्यान रखिएगा, उत्तर है सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के किस शासक ने ब्रिज निधि उपनाम से रचना की? तो सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रख्यात छरी नृत्यंगना है? मांगीबाई, गुलाबोबाई, फल्गुबाई, तीजनबाई? तो छरी नृत्यंगना है फल्गुबाई। ध्यान रखिएगा, फल्गुबाई है वो छरी नृत्यंगना है। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमछा कहा जाता है? पीला। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र का जो प्रारंभ है विजय सिंह पथिक ने प्रारंभ किया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो हल्दी घाटी के युद्ध पर उन्होंने छावंड में राजधानी स्थापित की। और लगभग कितने समय तक रही? आप कह सकते हैं 28 साल या 24 साल तक वो राजधानी। गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? तो गणगौर मनाई जाती है चैत्र महीने में। सैंधव सभ्यता के किस स्थान से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले? तो कालीबंगा है हनुमानगढ़ में, वहां से जूते हुए खेत के जो है प्रमाण मिले है। उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? बयाना, भरतपुर में है उषा मस्जिद। ध्यान रखिएगा, उषा मस्जिद कहाँ पर है? बयाना, भरतपुर में। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? ये सवाल हमने हमारे शॉर्ट्स में कई बार बताया है। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, इन सबके क्रांति के समय राजा कौन थे और ये क्या कहते हैं इनको, एजेंट कौन थे, ये भी बताया। तो उदयपुर का एजेंट था वो सॉवर्स था, कैप्टन सॉवर्स। और बटन कहाँ था? कोटा का, जिसकी गर्दन काट के घुमाई थी। और एक ईडन भी था जयपुर का। हाँ, एक सिरोही वाला सवाल आया था, वो मैं भूल गया थोड़ा, उसका क्या नाम था? ग्राम सेवक में परीक्षा में आया था। सिरोही का क्या नाम था? कमेंट कीजिए, सिरोही का एजेंट कौन था? कू क्या है? कू भील जनजातियों का घर है। यह सवाल देखिए, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए? तो 2 युद्ध लड़े गए हैं। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। एक में पृथ्वीराज विजय हुए, दूसरे में मोहम्मद गोरी विजय हुआ।
निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सुमेलित नहीं है? आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। देखिए ये जो आहड़ है एस डी सांकलिया बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। आहड़ एस डी सांकलिया सही है। ओजियाना के एन पुरी सही है। नहीं, ओजियाना के एन पुरी गलत है। आहड़ एस डी सांकलिया सही है। बैराट डी आर सानी सही है और बागोर वी एन मिश्र सही है। तो वापस याद रखिएगा, आड़ है एस डी सांकलिया, बैराट है डी आर साहनी और बागोर है वी एन मिश्र। ये ओजियाना के एन पुरी गलत है। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो महमूद गजनवी के समकालीन थे। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? केलवाड़ा। सीताबाड़ी का आयोजित होता है केलवाड़ा में। अधोलिखित वाद्य यंत्र का प्रकार, वाद्य यंत्र असंगत। देखिए असंगत कौन सा है? तत्वाद एक तारा है, बिल्कुल तत्वाद्य है एक तारा। सुशीर वाद्य है अलगोजा और घन वाद्य है खड़ताल। ये अवनदवाद जंतर, ये गलत है, सुमेलित नहीं है। नेजा जम्मा रिकिया किस देवता के लोक देव समझते? तो ये सभी है ना साथियों। देखिए नेजा रामदेव जी की ध्वजा होती है, जमा उनके लिए रात्रि में जो भजन किए जाते हैं, रिकिया जो उनके शायद मेघवाल भक्त होते हैं उन साथ उनको कहा जाता है, और रामदेव जी से संबंधित है ये। अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? तो देखिए बारह देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। बारह देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। सूर्य मंदिर झालरापाटन ये भी सही है। करणी माता बीकानेर सही है। जगत शिरोमणि जयपुर होगा, उदयपुर नहीं होगा, ये बाकी सही है। बारह देवरा नतमल और सलीम शाह की हवेली जैसलमेर में। नतमल और सलीम शाह की हवेली जैसलमेर में, याद रखिएगा। नतमल और सलीम शाह की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में। निम्न में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमा बनाती है? दोनों है बाड़मेर में। बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों बनाती है। हनुमानगढ़ और ये तो अंतर्राष्ट्रीय तो कहाँ बना सकती है? नहीं बनाती, तो ये तीनों गलत है। बीकानेर नहीं, बीकानेर बनाती है पर वो फिर अंतर्राज्य नहीं बनाता किससे। सोरसेन घास के मैदान जिला स्थित है सोरसेन 12 में, ध्यान रखिएगा सोरसेन 12। अब आपको सुमेलित बताना, टंगस्टन नागौर बिल्कुल सही है। गार्नेट टॉक सही है और वॉलेस्टाइन सिरोही सही है। फेल्सपार उदयपुर नहीं है। राष्ट्रीय ऊंट उद्यान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में। 56 का मैदान अवस्थित है बांसवाड़ा और 56 का मैदान कहां पर है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। सिरोही में कौन सी छोटी दक्षिण अरावली में श्रृंखला में स्थित नहीं है? सिरोही, माफ कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी दक्षिण अरावली में नहीं है? शेर तो है, दिलवाड़ा भी है, ये कमलनाथ भी है, बिलाली वहां नहीं है। निम्न में से कौन सा स्थान उत्पत्ति नदी सही सम्मिलित नहीं है? जानाबाव की पहाड़ियां चंबल सही है। नाग पहाड़ लूनी अजमेर में सही है। ये गोकुंदा पहाड़ियां बेड़क सही है। बिजराल की पहाड़ियां बनास गलत है। बनास बिजराल की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। निम्न में से कौन सा संरक्षण रिजर्व जिले सही सुमेलित नहीं है? देखिए बीड़, ये झुंझुनू बिल्कुल सही है। संरक्षण रिजर्व सही है। रोटू नागौर सही है। सुंदा माता जालोर सही है। गोगेलाव बीकानेर नहीं है, ये गलत है। गोगेलाव बीकानेर नहीं है। राजस्थान के राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो 2010 में। 2010 में।
ये जो ग्राम सेवक वाला पेपर हुआ था उसके प्रश्न अब आ रहे हैं, देखिए। पीएम वाणी कहाँ योजना आरंभ हुई? ज्यादातर अभ्यर्थियों ने इसका जयपुर उत्तर लिख दिया था, परंतु ये गलत है। उत्तर है प्रतापगढ़, ध्यान रखिएगा। प्रतापगढ़ में पीएम वाणी योजना आरंभ हुई थी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ में वर्षा किन माह में होती है? दिसंबर जनवरी में होती है। और ये कहां से आते हैं? भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ आते हैं। राजस्थान का मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1977-78 में, ध्यान रखिएगा। 77-78 मरु विकास कार्यक्रम। सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलखंड में आते हैं? तो ये सेकंड में, बी में आते हैं। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? देखिए वागड़, तो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर बिल्कुल सही है, उसको वागड़ ही कहते हैं। मेवात, अलवर, भरतपुर है। और ये देखिए हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ सही है। भोमट है ना, प्रतापगढ़, चित्तौड़ नहीं है। प्रतापगढ़, चित्तौड़ नहीं है। कौन सा कथन असत्य है? शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिण भागों में पाए जाते हैं, सही है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। उपोष्ण कटिबंध सदाबहार आबू पर्वतीय क्षेत्रों में भी सही है। उष्ण कटिबंध कांटेदार पूर्वी नहीं, उष्ण कटिबंध कांटेदार और पश्चिमी राजस्थान में होते हैं, तो ये गलत है। निम्न में से कौन सा पौधा राजस्थान घरघर औषधि में शामिल है? अच्छा सवाल। देखिए अश्वगंधा है, गिलोय है, कालमेघ है। मूसली नहीं है, ध्यान रखिएगा। याद रखिए करेगी, अश्वगंधा है, गिलोय है और कालमेघ है, मूसली नहीं है। मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है। जयपुर, अलवर, कोटा। जयपुर, अलवर, कोटा। मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार अल्फी सोल्स जयपुर, अलवर और कोटा में पाई जाती है। राजस्थान में रेतीले शुष्क मैदान व अशुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा अलग करती है? 25 सेमी। ध्यान है, रेतीले शुष्क मैदान, अशुष्क, जो एक तो शुष्क है और फिर थोड़ा कम शुष्क है, उस दोनों को कौन अलग करता है? 25 सेमी। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? देखिए ये ध्यान रखना, नहीं ध्यान रखना, आप नहीं गड़बड़ हो जाती है कई बार, नहीं का थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। कावोत तो देखिए खारे पानी की है, डीडवाना है, रेवासा भी है। जैत सागर खारे पानी की नहीं है। कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। अरावली वनीकरण परियोजना के अंदर निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? तो अरावली वनीकरण परियोजना में सीकर आता है, पाली आता है, नागौर, अजमेर नहीं आता है। अब ये देखिए खनिज उत्पाद का आपको मिलान करना है। गार्नेट, तांबड़ा, राजमहल सही है। पन्ना, काला गुमान सही है। और घिया पत्थर, ऋषभ देव सही है। ये पायराइट, सरवाड़ गलत है, इसको डिलीट करो आप। गार्नेट, तांबड़ा सही है, पन्ना, काला गुमान सही है और घिया पत्थर, ऋषभ देव सही है। अब बहुत ही डीप प्रश्न पूछ लेते हैं कभी कभी, तो गलत हो जाते, थोड़ा ध्यान रखिए वहां। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर सही है। जोगणीय माता भीलवाड़ा सही है। अब देखिए जोगणीय माता कोई किताबों में इतना कर नहीं आता, पर इसमें प्रश्न आ गया, भीलवाड़ा सही है। मूसी मारने की छतरी अलवर सही है। सुनहरी कोठी सीकर गलत है। सुनहरी कोठी झुंझुनू होगा शायद। राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? 1 फरवरी 2019। 1 फरवरी 2019 युवा संबल योजना। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? प्रथम पवन योजना परियोजना कौन सी है? तो प्रथम परियोजना पवन ऊर्जा अमरसर पवन परियोजना है, ध्यान रखिएगा। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? दक्षिण पूर्वी भाग।
दक्षिण पूर्वी भाग में मिलती है वर्टिसोल मिट्टी। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह संबंधित नहीं है? सागी। कौन सी नदी आंतरिक अफवाह संबंधित नहीं है? सागी नदी है ना वो। ये तो देखिए साबी, घग्गर, काकनी, ये तीनों है, सागी नहीं है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील शामिल नहीं है? तो देखिए झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत फतेह सागर है, नक्की झील भी है, अन्ना सागर भी है। राजसमंद वाली नहीं है, ध्यान रखिएगा। फतेह सागर, नक्की और अन्ना सागर है। निम्न में से सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? बिलास 12 बिल्कुल सही है, पांचना करौली सही है, गदड़ा बूंदी सही है, छोली डूंगरपुर नहीं है। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में उगाई जाती है? तो सरसों की है ना, ये रबी के अभी सर्दी में बोई जाती है और अभी काटी जाएगी, रबी की फसल है। अब देखिए आपको ये मिलान करना है। जापानी पाक निर्माणा सही है, स्टोन पाक धौलपुर सही है, वजरी पाक छौंपकी सही है, छवड़ा पाक असरोल नहीं है, गलत है, डिलीट करो इसको आप। ये तीनों याद रखिए, जापानी पाक निमराना, स्टोन पाक धौलपुर और वजरी पाक छौंपकी। कौन सा बात जिला सही सुमेलित नहीं है? गोसुंडा, हिंगोनिया, मोरा सागर बांध या पांचना बांध? तो गोसुंडा बांध चित्तौड़ सही है, हिंगोनिया बांध जयपुर सही है, पांचना बांध करौली सही है। ये मोरा बांध सागर बांध कोटा गलत है, ये जिसको आप टोंक माफ कीजिए गलत है। तीन तो याद कीजिए, गोसुंडा चित्तौड़, हिंगोनिया जयपुर और पांचना करौली। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति स्थान क्षेत्र सुमिलित नहीं है? डामोर डूंगरपुर सही है, कथोड़ी सीमलवाड़ा सही है, गरासिया सिरोही। ये कौन सी जनजाति? देखिए डामोर तो डूंगरपुर में बिल्कुल, कथोड़ी सीमलवाड़ा गरासिया। रेबारी 12 में नहीं है, रेबारी 12 में नहीं है, गलत है, सहरिया 12 में है। कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमिलित नहीं है? बंदेज टाई एंड डाई जयपुर सही है, मसूरिया साड़ी कैथून सही है, लकड़े के खिलौने बस्ती सही है, तार कस का काम अलवर होता है, ये उदयपुर गलत है, ये डिलीट करो इसको आप। लकड़ी के खिलौने बस्ती, मसूरिया कैथून और बंदेज जयपुर है। चंबल माही सुगंधा किस फसल की उन्नत है? तो चावल की है, ध्यान रखिएगा। कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सुमिलित नहीं है? जैसलमेर पवन ऊर्जा बिल्कुल सही है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा सही है और गोरीर ये सौर ऊर्जा, गोरीर सौर ऊर्जा। राजस्थान का डेगाना भाकरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है डेगाना भाकरी। राजस्थान 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? तो 6 जिले अकाल से प्रभावित हुए। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? वालरा कृषि। अब ये देखिए थोड़ा, किसी को वालरा वाघ कहते हैं, किसी को झूमिंग कहते हैं, पर हमारे यहाँ वालरा कहते हैं। ये देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर सही है, केंद्रीय रोपण फसल संस्थान कासरगोड सही है और केंद्रीय तंबाकू संस्थान राजमुंद्री सही है। एक कॉफी वाला बेलारी गलत है। राजस्थान में 1980, 81 में 2015 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन सर्वाधिक वृद्धि दिखाई? तो तोरिया व सरसों। जनजातियों की संख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा।
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ हुई? 17 दिसंबर 2019। 17 दिसंबर 2019 राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय 17 दिसंबर 2019। निम्न में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी है? मूंगफली। मावट द्वारा लाभार्थी फसल मूंगफली। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है एससी व एसटी हेतु सिंचाई के कुओं के निर्माण से। ध्यान रखिएगा, जीवन धारा योजना। निम्न में से कौन सा उपक्रम राजस्थान का नहीं है? तो डी हाईटेक प्रिजन धौलपुर सही है। राजस्थान स्टेट केमिकल डिडवाना राजस्थान सरकार का है। गंगानगर शुगर मिल भी है। सांबर सॉल्ट सीमेंट ये नहीं है। पटवों की हवेली का निर्माण किसने कराया था? तो सालिम सिंह ने। और सवाल कैसा आया था, सालिम सिंह की हवेली कहां पर है? आसीन भीलवाड़ा में देवनारायण जी की। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य है? रवाज। अब ये आपको मेवाड़ और ये बताना है आपको। मेवाड़ स्कूल नाथ द्वारा देवगढ़ शैली बिल्कुल सही है। मारवाड़ किशनगढ़ व नागौर शैली, हाड़ौती कोटा बूंदी शैली, और ढूंढाट छावंट नहीं, छावंट तो मेवाड़ स्कूल का आएगा, ये गलत है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1919। अभिलेख जो प्रत्यार शासक कुकुक की आभीर, बहुत अच्छा सवाल है। अभिलेख जो प्रत्यार शासक कुकुक के आभीरों पर विजय का दावा करता है, घटियाला अभिलेख। साथियों नमस्कार। साथियों, जो आंदोलन हुआ था उसमें समाचार पत्रों और उनकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, तो उनसे जुड़े हुए प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दामोदर दास राठी की स्वतंत्रता संग्राम में क्या देन थी? उन्होंने 1916 में बिहावर में होम रूल लीग की स्थापना की। सही है बिल्कुल। 1916 में एकता सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। सही। उन्होंने 1915 में क्रांति को अपने धन से 3000 क्रांतिकारी तैयार किया। ऑल सही इसका। सिरोही, डूंगरपुर, मेवाड़ व बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अर्जुनलाल सेठी, दामोदर दास राठी, स्वामी गोविंद गिरी, गोपाल सिंह। तो उत्तर है स्वामी गोविंद गिरी। सिरोही, डूंगरपुर, मेवाड़, बांसवाड़ा में। हरलाल सिंह खर्रा की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। संप सभा डूंगरपुर, विद्यार्थी भवन झुंझुनू, सेवा सदन जयपुर, जाट नौजवान सभा जयपुर। उत्तर है विद्यार्थी भवन झुंझुनू। पेशावर के मास्को नामक पुस्तक जिसने क्रांति जगत में हलचल मचा दी थी, रचनाकार है? अच्छा सवाल है। पेशावर के मास्को। शौकत उस्मानी, अब्दुल हमीद केसर, बलवंत सिंह मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है शौकत उस्मानी। बलवंत सिंह मेहता ने राजनीतिक चेतना जागृत के लिए प्रताप सभा की स्थापना कब की थी? 1905, 1909, 1915, 1921। दो सवाल बनते हैं। एक तो आ जाता है कि प्रताप सभा की स्थापना किसने की? तो बलवंत सिंह मेहता ने। कब की? 1915 में। उदयपुर में 31 दिसंबर 1945 व 1 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? अच्छा सवाल। देखिए, पहला तो सवाल आएगा कि उदयपुर में कब हुआ? तो 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 46 तक हुआ ये। और किसने की थी अध्यक्षता? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की। श्री रघुवर दयाल द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 22 जुलाई 1942, 22 सितंबर 1942, 22 अप्रैल 1942, 22 फरवरी 1942। 22 जुलाई 1942। राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? स्वामी दयानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती। महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत की राज राजेश्वरी की पदवी धारण करने के उपलक्ष्य में लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली में 1870 में लगाया गया दरबार कहलाया? राजेश्वरी दरबार, केसरी दरबार, महारानी दरबार, कोई नहीं। महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत की राज राजेश्वर की पदवी तो लॉर्ड लिटन द्वारा दरबार 1877 में क्या कहा उसे?
केसरी दरबार। राजस्थान की किन दो रियासतों ने अंग्रेजों को अंधा समर्थन दिया? जोधपुर बीकानेर, भरतपुर अलवर, अलवर बीकानेर, अलवर जोधपुर। उत्तर है अलवर बीकानेर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की किस रियासत के विशिष्ट अतिथि को के रूप में प्रथम यात्रा की थी? करौली, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। उत्तर है करौली। निम्न में से राजस्थान में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का कार्यकर्ता नहीं थे? अर्जुनलाल सेठी, मोतीलाल तेजावत, केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा। तो मोतीलाल तेजावत नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। अर्जुनलाल सेठी थे, केसरी सिंह बारठ थे और गोपाल सिंह खरवा थे। ये तीनों सही है, मोतीलाल तेजावत नहीं थे। अभिनव भारत जिसे वीर भारत सभा भी कहा गया, और मोतीलाल तेजावत का आपको पता होगा तो एक ही आंदोलन से उनका संबंध था, और मेवाड़ पुकार आपको पता है उन्होंने 21 सूत्रीय जो मांग दी थी। मरुधर हितकारिणी सभा को मारवाड़ हितकारिणी सभा के रूप में परिवर्तन करने का श्रेय किसे जाता है? रामनारायण चौधरी, चांदमल सुराणा, जय नारायण व्यास या साधु सीताराम दास। तो मरुधर विकास जो है, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा को मारवाड़ हितकारिणी सभा में परिवर्तन का जय नारायण व्यास को जाता है श्रेय। हरिजन शिक्षा के लिए किस पाठशाला की स्थापना की गई थी? जन पाठशाला, कबीर पाठशाला, सूर पाठशाला या विनायक पाठशाला। उत्तर है कबीर पाठशाला। अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? श्याम कृष्ण वर्मा, जय नारायण व्यास, रास बिहारी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी। राष्ट्रभक्त तैयार करने के लिए उद्देश्य से बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भोगीलाल पांड्या द्वारा, साधु सीताराम दास द्वारा, विजय सिंह पथिक द्वारा, राम नारायण चौधरी द्वारा। राष्ट्रभक्त तैयार करने के लिए बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा, साधु सीताराम दास द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत कहाँ हुआ था? जोधपुर, इलाहाबाद, अजमेर, मथुरा। उत्तर है अजमेर। किसानों में जागृति उत्पन्न करने के लिए लिखित मान मेवाड़ राज पुकारो और गीत के रचयिता कन्हैयालाल, नारायण दत्त, विजयपाल, भंवरलाल। उत्तर है भंवरलाल। कौन सा गीत है? मान मेवाड़ राज पुकारे रे। राजस्थान हरिजन सेवा संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हरविलास सारदा, माणिक्यलाल वर्मा, राव गोपाल सिंह, विजय सिंह पथिक। उत्तर है हरविलास सारदा। 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी? अजमेर, बूंदी, कोटा, उदयपुर। तो उत्तर है कोटा। प्रजा सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन अचलेश्वर प्रसाद शर्मा मामा ने कहां से किया था? प्रजा सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र, पहला तो आ सकता है कि प्रजा सेवक के प्रकाशक कौन थे? तो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, जिन्हें मामा भी कहा जाता था, वो कहां से उन्होंने इसका प्रकाशन किया था? तो जोधपुर से किया था। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? ये सवाल शायद अभी SC8 में आया था, तो आप थोड़ा इसको रख ले, वापस आ सकता है, रीड में भी आ सकता है। सीधा उत्तर बता देता हूं आपको, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर से। जागती ज्योत, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर। राष्ट्रदूत के प्रथम संपादक कौन थे? सुमनेश जोशी, दुर्गा प्रसाद चौधरी, गौरीशंकर उपाध्याय, जय नारायण व्यास। उत्तर है सुमनेश जोशी। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो देखिए सब पता है, आपको पता है अजमेर ज़्यादा इसमें चलन में था उस समय, अजमेर में ज़्यादा ऐसा होता था, तो अजमेर प्रचलन पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था। गौरीशंकर उपाध्याय द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र कौन सा था? प्रेरणा, सर्वोदय, लेख, सेवक या प्रभात। उत्तर है सेवक। गौरीशंकर उपाध्याय द्वारा हस्तलिखित था सेवक। प्रभात सिद्धराम जी ने लिखा था, प्रेरणा कोमल कोठारी द्वारा। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है? मुनिजीन विजय, हरविलास सारदा, पंडित झाबरलाल शर्मा और विजय सिंह पथिक। उत्तर है पंडित झाबरमल शर्मा, जिन्हें पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। ज्ञानोदय, कलकत्ता समाचार, मारवाड़ी बंधु, ये सब उनके थे। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? मुनि मगन सागर, पंडित बंसीधर शर्मा, बंसीधर मीणा, इनमें से कोई। तो देखिए
जो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का जो अध्यक्ष था उन्हें बंशीधर शर्मा जी को बनाया गया, ध्यान रखिएगा, शर्मा जी। मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मीणाओं का सम्मेलन कहाँ हुआ जिसमें जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया? टोड़ा भीम, वेणेश्वर धाम, नीम का थाना, जयपुर। तो नीम का थाना सीकर में ये किया गया था। डाबड़ा हत्याकांड कब घटित हुआ? कई बार यह प्रश्न आ चुका है। डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ? डीडवाना मारवाड़ में हुआ। ये डाबी अलग है, डाबी वाला और ये डाबड़ा है। 13 मार्च 1947 को हुआ था, याद रखना आप साथियों, 13 मार्च, डीडवाना मारवाड़। किस स्वतंत्र सेनानी ने मारवाड़ की दशा व बोबाबाई की पोल नामक पैम्पलेटों के माध्यम से जागीरदारों के जुल्म की उजागर किया? भवल्ला सराफ, बाल मुकुंद मिश्रा, जय नारायण व्यास, ज्वाला प्रसाद। उत्तर है जय नारायण व्यास। किस आंदोलन का मामला प्रश्न के माध्यम से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, दुधवा खारा, सीकर किसान। तो ये सीकर किसान आंदोलन का उठाया, कुदन कार्ड था। किस आंदोलन का प्रश्न ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में? सीकर किसान आंदोलन। गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना लाला हरदयाल व मेहवत खां। उत्तर बता देता हूं आपको सीधा, गोपाल सिंह खरवा व केसरी सिंह बारठ द्वारा। क्या प्रश्न है? गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा, गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारठ। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान किस संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई थी? तो राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? हरिभाऊ उपाध्याय, पंडित गिरधर शर्मा, जय नारायण व्यास, जमनालाल बजाज। उत्तर है पंडित गिरधर शर्मा। राजपूताना मध्य भारत सभा की प्रथम अधिवेशन। राजपूताना मध्य भारत सभा संस्था का मुख्य कार्यालय कहाँ रखा गया? कानपुर, अजमेर, नागपुर, भीलवाड़ा। तो कानपुर में रखा गया था। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, पंडित गिरधर शर्मा और जय नारायण व्यास। तो उत्तर है जमनालाल बजाज को। प्रथम अधिवेशन तो देखिए इनकी अध्यक्षता में किया गया था, पंडित गिरधर शर्मा, और अध्यक्ष बनाया गया था जमनालाल बजाज को। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम उपाध्यक्ष से बनाया गया? उत्तर है गणेश शंकर विद्यार्थी को। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1918 के कांग्रेस अधिवेशन के समय कहाँ हुआ था? दिल्ली, अमृतसर, अजमेर, नागौर। तो दिल्ली में हुआ था, नागपुर की जगह नहीं होता, गलत है तीनों। दिल्ली में हुआ था। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 में किसकी अध्यक्षता में कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर है सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, अजमेर में। राजपूताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के साथ ही दिसंबर 1920 में कहाँ आयोजित किया गया? तो नागपुर में। अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पतिंग के संयुक्त प्रयास 1919 में वर्धा में किस संगठन का गठन किया गया? वर्धा महाराष्ट्र में, आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। राजस्थान सेवा संघ। कौन कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पतिंग। राजस्थान सेवा संघ संस्था ने राजस्थान में राजनीतिक प्रचार के लिए 22 अक्टूबर 1920 में वर्धा में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या। उत्तर है विजय सिंह पथिक। राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी समाचार पत्र के लिए आर्थिक सहायता मुख्य रूप से किसने दी थी? रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या, विजय सिंह पथिक। उत्तर है जमनालाल बजाज ने। समाचार पत्र संपादक तो विजय सिंह पथिक के और मुख्य सहायता जमनालाल बजाज जी ने दी थी। राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय 1920 में कानपुर से किस जगह स्थानांतरित किया गया? तो अजमेर स्थानांतरित किया गया। विजय सिंह पथिक ने 1901 में अजमेर में किस समाचार पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया? नवीन राजस्थान, नवज्योति, राजपूताना गजर, राजस्थान समाचार। उत्तर है नवीन राजस्थान, जो बाद में तरुण राजस्थान के नाम से जाना गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा नवीन राजस्थान समाचार पत्र प्रतिबंध लगाने के बाद उसका क्या नाम निकाला? तो उसके बाद उसका नाम तरुण राजस्थान रखा गया। ब्यावर से
राजस्थान में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? कन्हैयालाल ढूंढ ने। राजपुताना में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया? केसरी सिंह ने, भारत ने 1910 में। तरुण भारत संघ का संगठन इनमें से किस क्षेत्र के लिए कार्य करता था? महिला सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार निरोध, जल संरक्षण, आदिवासी तरुण विकास। तो ये जल संरक्षण के लिए कार्य करता था तरुण भारत संघ। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी? ये सवाल कई बार आ चुका है, 1918 में की गई थी। साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें आपको अच्छा लगे तो, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। चलिए मेवाड़ राजवंश से संबंधित कुछ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनमें से बाहर नहीं आएगा, इतनी बात तय है परीक्षा में, तो आप इनको याद कर लीजिए। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? नसीराबाद, खिजराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद। उत्तर है खिजराबाद। सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टल किस राज्य के शासक को कहा है? कुंभा, बप्पा, सांगा, मोकल। उत्तर है बप्पा रावल। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई? मालवा, गुजरात, मालवा आबू, गुजरात आमेर, मेवाड़ आमेर। उत्तर है मालवा गुजरात। चाकसू के गुहिल किस जिले से संबंधित है? दौसा, कोटा, जयपुर, उदयपुर। उत्तर है जयपुर। सम्राट अकबर के प्रतिनिधि के रूप में महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु मानसिंह महाराणा प्रताप से कहाँ मिले थे? गोकुंदा, उदयपुर, उदयसागर, कुंभलगढ़। कमेंट कीजिए। उत्तर है उदयसागर की पाल पर। राणा लाखा किसके पुत्र थे? समरसिंह, हमीर, अरिसिंह, क्षत्रसिंह। उत्तर है अरिसिंह। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण जगत सिंह के समय का नहीं है? मोहन मंदिर उदयपुर, ढाई मंदिर उदयपुर, श्रीनाथ मंदिर सिहाड़, रूप सागर तालाब उदयपुर। उत्तर है श्रीनाथ मंदिर सिहाड़। कुंभा द्वारा आबू सिरोही को विजय करने के समय सिरोही का शासक कौन थे? अजयमल, कुमारमल, मूलराज, सहसमल। तो उत्तर है सहसमल सिरोही। चित्तौड़ दुर्ग में अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? रायमल, जयमल, कुंभा, मोकल। उत्तर है रायमल। अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? उदयपुर, आहड़, नागदा, गोकुंदा। उत्तर है आहड़। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अमरसिंह द्वितीय, जगतसिंह प्रथम, जगतसिंह द्वितीय, जयसिंह द्वितीय। उत्तर है जगतसिंह द्वितीय। विचार संग्राम सिंह द्वितीय ने दिया प्रयास, जयसिंह द्वितीय ने किया था। भीलवाड़ा 17 जुलाई 1734 में हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? मानसिंह की भावनाओं को संतुष्ट करना, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, साम्राज्यवादी नीति। तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। राणा कुंभा का कालक्रम कितना है? तो 1433 से 1468। मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक अमरसिंह, करणसिंह, राजसिंह, जगतसिंह। उत्तर है करणसिंह। मेवाड़ में नौकरशाही प्रारंभ करने वाला श्रेय कौन से शासक को जाता है? सामंत सिंह, बप्पा रावल, अल्लट सिंह या जैत्र सिंह? अल्लट को जाता है। मेवाड़ के महाराणा सांगा द्वारा ईडर के उत्तराधिकारी के संघर्ष में हस्तक्षेप का मुख्य कारण क्या था? अपने समर्थक को ईडर की गद्दी पर बैठाना।
बप्पा का स्मारक कहाँ स्थित है? गोकुंदा, चित्तौड़, आहड़ या नागदा? उत्तर है नागदा। अमर सिंह ने सिंधु नदी के पानी को जैसलमेर लाने के लिए कौन से नाले का निर्माण कराया? अमर प्रकाश, गंगा प्रकाश, विजय प्रकाश, उदय प्रकाश? उत्तर है अमर प्रकाश। मेवाड़ के राज चिन्ह में निम्न में से किसका चिन्ह अंकित है? महाराणा और तलवार, महाराणा भाला, महाराणा और पामाशा, महाराणा और भील राणा? उत्तर है महाराणा और भील राणा। मेवाड़ के किस शासक के सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उन्हें ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, शंभू सिंह? इनमें से कोई नहीं। उत्तर है शंभू सिंह। जिनमें से कौन सा कथन सत्य है? महाराणा सांगा प्रधान गिरधर पंचोली था। महाराणा प्रताप का प्रधान मोहम्मद शाह था। महाराणा राजसिंह के समय प्रधान को मंत्री प्रवर कहते थे। अमर सिंह के समय प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता। उपरोक्त सभी। हंसाबाई से किस राणा ने केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में गद्दी त्याग दी? राव छुड़ा, राणा सांगा, राणा, राणा कुंभा? राणा छुड़ा। महाराणा जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा की राज्य की स्थापना की गई? 1533, 1532, 1518, 1544? उत्तर है 1518। महाराणा प्रताप ने छावनी को अपनी राजधानी कब बनाया? 1585, 1589, 1582, 1576? ये साथियों सवाल कल सीएटी में आया था, ध्यान रखिएगा, ये सीएटी में सवाल आया था। जो सीईटी परीक्षा हुई है कल, चौथी पारी या तीसरी पारी में किसी एक में से आया ये। मेवाड़ में राज्य में जागीरदारों द्वारा अपनी आय का 1/6 भाग शासक को देना कहलाता था? परवाना, खरीता, अर्जदास, छटूंत? उत्तर है छटूंत। मेवाड़ राज्य जागीरदार द्वारा अपने आय का 1/6 भाग शासक को देना। जिस महाराणा को कोई भी हरा नहीं सकता वह अपने पुत्र उदय सिंह की राज्य लिप्सा का शिकार हो गए? महाराणा कुंभा, राव जोधा, संग्राम सिंह, स्वरूप सिंह? उत्तर है महाराणा कुंभा। मुगल मेवाड़ संधि में मुगलों का प्रतिनिधित्व कौन था? शहजादा खुर्रम, मोहब्बत खां, अब्दुल्ला खां? उत्तर है खुर्रम। रायमल की छतरी कहाँ स्थित है? आहड़, मारवाड़, नागदा, जाबर? उत्तर है जाबर में, ध्यान रखिएगा, जाबर का जो है वहां पर। रायमल की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? जयमल, संग्राम सिंह, रायसिंह, पृथ्वीराज? उत्तर है संग्राम सिंह द्वितीय। 1509 से 1528 राणा सांगा। पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। अमर सिंह के शासनकाल में मेवाड़ पर प्रथम मुगल अभियान किसके नेतृत्व में हुआ? सलीम, टोडरमल, मानसिंह? इनमें से कोई नहीं। उत्तर है राजा वो शहजादा सलीम, जहांगीर। राणा लाखा ने मारवाड़ की कौन सी राजकुमारी से विवाह किया था? मैनाबाई, जयंताबाई, जयलताबाई, हंसाबाई? उत्तर है हंसाबाई। इब्राहिम लोदी के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को जीत लिया जाना। मेवाड़ का पहला शासक कौन था जो शासक बनने से पूर्व मुगल दरबार में रह चुका था? अमर सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, करण सिंह? उत्तर है करण सिंह। गुहिल ने किस जाति को पराजित कर गुहिल वंश की नींव रखी? मीणा, भील, डामोर, गुर्जर? उत्तर है भील जाति, 567 ईस्वी में। मेवाड़ के सेना के पुनर्गठन का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? झाला हरिदास, जीवनदास झाला, हरिकिशन, करण सिंह? उत्तर है झाला हरिदास। किस शासक के प्रथम प्रश्रय में
वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति को सिहाड़ गांव में नाथद्वारा में स्थापित किया गया। महाराणा राजसिंह प्रथम। जगत से द्वितीय ने कौन सी झील के जगत निवास महल का निर्माण किया? राजसमंद, जयसमंद, पिछोला, टेबर। उत्तर है पिछोला झील। जग मंदिर करण से, जगत से फर्स्ट। कालपी नामक स्थान का संबंध है महाराणा रायमल से, महाराणा प्रताप से, महाराणा उदयसिंह से, महाराणा सांगा से। तो महाराणा सांगा से। कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? नाथा व्यास, गोविंद व्यास, कान्हा व्यास, सारंग व्यास। उत्तर है सारंग व्यास। मेवाड़ के महाराणा भीमसिंह ने अंग्रेजों संधि कब की? 22 जनवरी 1818। 22 जनवरी 1818। महाराणा प्रताप की सेना के नेतृत्व हल्दी घाटी युद्ध में किसने किया? शक्ति सिंह, कमलनाथ, भामाशाह, हकीम खां सूरी। उत्तर है हकीम खां सूरी। राजपूतों के नगर और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में क्यों हुआ? वह शत्रु के लिए विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, वह प्रकृति प्रेमी थे, वह नगर जीवन से घृणा करते थे। उपरोक्त सभी। पहला सही है खाली, वह शत्रु के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। अलाउद्दीन का रतन सिंह के समय चित्तौड़ पर आक्रमण कब हुआ? 1302, 1303, 1300, 1301। साधारण सवाल आता है 1303 में। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? माउंट आबू, पाली, आहोर, सिवाना। तो माउंट आबू में। गुहिल वंश का अंतिम शासक कौन? कुमार सेन, रतन सेन, सामन सिंह, समर सिंह। उत्तर है रतन सिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार रहमन खां, हकीम खां सूरी, जफर खां, अजमल खां। उत्तर है हकीम खां सूरी। सज्जन सिंह ने श्यामल दास की कौन सी उपाधि प्रदान की थी? कविराज, राजकवि, कवि महान, महाकवि। तो उन्होंने श्यामल दास ने कविराज की उपाधि श्यामल दास को कविराज श्यामल दास कहा जाता उन्हें। 1519 में सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा के किस सुल्तान को पराजित किया? तो उत्तर है सुल्तान मोहम्मद द्वितीय।